दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिजली महादेव का रहस्य। क्यों गिरती है यहाँ पर बिजली? हिमाचल के इस मंदिर में गिरती है हर 12 साल में आसमानी बिजली। स्काई लाइटिंग हर बार यहाँ पर 12 साल के बाद गिरती है। तो हिमाचल का एक ऐसा मंदिर जहाँ पर 12 साल बाद मंदिर में स्थित शिवलिंग पर आसमानी बिजली गिरती है और उस आसमानी बिजली से शिवलिंग चकनाचूर हो जाता है। हैरान करने वाली बात यह है कि कुछ ही दिनों में टूटा और शिवलिंग ऐसे जुड़ जाता है मानो कुछ हुआ ही ना हो। आज हम बात कर रहे हैं हिमाचल में कुल्लू जिले के पार्वती और ब्यास नदी के संगम पर मथान पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित बिजली महादेव मंदिर की। इस मंदिर का नाम भी इसी कारण रखा गया है क्योंकि हर 12 साल बाद आसमानी बिजली गिरती है। हाल ही में इस मंदिर में 11 जून 2021 को आसमानी बिजली गिरी है, जिसका मतलब यह है कि अगली आसमानी बिजली 2033 में गिरेगी। आसमानी बिजली गिरने से मंदिर में स्थित शिवलिंग जो है चकनाचूर हो जाता है, जो कि यहाँ के आसपास के गांव के लोगों के लिए एक उत्सव का दिन होता है। ये दिन उत्सव का क्यों होता है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इस उत्सव के मौके पर सभी लोग उस शिवलिंग पर मक्खन का लेप लगाकर इसके टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ते हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि ऐसा करने से टूटा हुआ शिवलिंग कुछ ही दिनों में ऐसे जुड़ जाता है मानो कुछ हुआ ही ना हो। बिजली क्यों गिरती है और यहाँ के लोग इसे उत्सव क्यों मानते हैं? बिजली महादेव मंदिर में गिरने वाले आसमानी बिजली के पीछे एक पौराणिक कथा है जो यहाँ के स्थानीय निवासी कई वर्षों से सुनाते आ रहे हैं। उनके कथन के अनुसार प्राचीन काल में इस क्षेत्र के पास कुलांत नामक एक दैत्य रहा करता था। एक दिन उस दैत्य ने विशालकाय अजगर का रूप धारण किया और नागनधार से होता हुआ मंडी के दोगधार का आ पहुंचा। फिर वहां से लाहौल स्पीति होता हुआ मथान गांव आ गया। यहाँ पर ब्यास नदी के मध्य कुंडली मारकर बैठ गया। उसका उद्देश्य ब्यास नदी का प्रवाह रोककर उस स्थान को जलमग्न करना था, ताकि वहां वास करने वाले सभी जीव जंतुओं को डुबोकर मृत्यु हो जाए। जब ये बात भगवान शिव को ज्ञात हुई तो वे कुलांत को रोकने पहुंचे। कुलांत जैसे विशाल का अजगर रूपी दैत्य पर काबू पाना आसान नहीं था। भगवान शिव ने पहले उसे विश्वास में लिया, फिर उसके कान में कहा कि उसकी पूंछ में आग लग गई है। ये सुनकर कुलांत तुरंत पीछे पलटा और भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उसके सिर पर वार कर दिया। त्रिशूल के प्रहार से कुलांत दैत्य मारा गया और उसका विशाल शरीर उसी क्षण पर्वत में परिवर्तित हो गया। कहा जाता है कि कुल्लू घाटी में बिजली महादेव से लेकर रोहतांग दर्रा और मंडी से लेकर दोगधार घाटी कुलांत दैत्य के शरीर से बनी है। कुलांत नाम से ही घाटी का नाम पहले कुलुत फिर कुल्लू घाटी वैली पड़ा। कुलांत मर चुका था, किंतु घाटी के लोगों का डर समाप्त नहीं हुआ था, क्योंकि कुलांत अब भी वहां पर्वत के रूप में काबिज था, कभी भी घाटी को तहस नहस कर सकता था। इसलिए भोले शंकर ने स्वयं उसके मस्तक पर विराजमान होने का निश्चय किया और उसके मस्तक यानी पर्वत की चोटी पर स्थापित हो गए। साथ ही इंद्र देवता को आदेश दिया कि प्रति 12 बरस में उस स्थान वज्रपात करें। तब से प्रति 12 बरस में अनवरत उस स्थान पर बिजली गिरने का क्रम बना हुआ है। जन धन की रक्षा के लिए शिवजी ये वज्रपात अपने ऊपर ले लेते हैं, इसलिए वज्रपात शिवलिंग पर ही होता है। कुलांत नाम से घाटी का नाम पहले कुलुत फिर कुल्लू घाटी यानी कि कुल्लू वैली पड़ा। बिजली गिरने के कारण इस मंदिर का नाम बिजली महादेव मंदिर पड़ गया। ये मंदिर कुलांत दैत्य से घाटी के लोगों की रक्षा का भी प्रतीक है। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें चैनल को। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट और एक अच्छी सी स्टोरी के अंदर। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।